नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही रहेगा। तो जैसे स्टडी इन कनाडा के बारे में बहुत सारी वीडियोस में हमने बताया है कि जो बच्चे वहाँ के डिफरेंट प्रोविंस में पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे बच्चा कोई क्यूबिक में जाता है या नोवा स्कोचिया में जाता है, तो वहाँ पे उसको प्रोविंस नॉमिनेशन मिल जाता है। वहाँ पे कंपेरेटिवली जो पीआर है इजी है। इसी तरीके से जब इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके भी रीजनल एरिया है, वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप का इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं वो रीजनल एरियाज़ के बारे में भी बताऊंगा कि वो जो उनके रीजनल एरियाज़ कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे हम बात डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, एक साइड कनाडा को रख लें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, तो कनाडा की ओटावा है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन अप्रोक्स 2.5 करोड़ की है, तो मैं अगर कनाडा की बात करूं वो 3.25 करोड़ की है। एरिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है वो 2 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। कनाडा के एरिया की बात करूं वो ये लेकर चलिए 9 लाख से स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। इसी तरीके से इनकी स्टेट्स की बात करूं, यहाँ पर प्रोविंस की बात करूं, कनाडा के अंदर 10 प्रोविंस हैं, 3 उनकी टेरिटरीज हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी 6 स्टेट्स हैं और 3 टेरिटरीज हैं। तो ये इनकी कंपेरेटिवली है। फिर बताऊं कि आज की डेट में सस्ते को लेकर चलें, वीज़ा का जो ग्रांट इशू को लेकर चलें, जो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है वो कनाडा ही है। यहाँ की पीआर पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पर 2 साल से इंटरनेशनल स्टूडेंट पहुँच नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स एलोकेट किए हैं, अनाउंसमेंटें की हैं कि हम डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज प्रोवाइड करेंगे। इवन उन्होंने अपना जो पीआर का कोटा है वो काफ़ी इंक्रीज़ किया है। उसकी भी एक इंटरनेशनल न्यूज़ मतलब रेगुलर्स आ रही हैं। मैं उनकी डिफरेंट वीडियोस लेकर आऊँगा कि उन्होंने अभी जो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को किस वे से लीनिएट करने जा रहे हैं, आइदर आप ऑफशोर हैं या ऑनशोर हैं, तो उसके बारे में हम डिफरेंट वीडियोस लेकर आएंगे। तो अभी हम आते हैं रीजनल एरिया में बेनिफिट क्या है अगर हम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर आप वहाँ की असेसमेंट लेवल 1 या 2 लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रीजनल एरिया के अंदर हैं, तो आपको क्या क्या प्रिविलेज मिल सकते हैं। तो रीजनल एरिया में सबसे पहले ये लेकर चलिए कि आपको अकोमोडेशन कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ती मिलेगी अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं। दूसरा, यहाँ की गवर्नमेंट ने ये बताया है कि हम अगर कोई बच्चा हमारे रीजनल एरिया से स्टडी कंप्लीट करता है तो हम उसको 5 जो पॉइंट है एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा पोस्ट स्टडी परमिट एक्स्ट्रा है वहाँ पर 1 साल का। अगर पहले तो अभी अनलिमिटेड कर दिया है, जब अनलिमिटेड नहीं था उस टाइम क्या था कि अगर आपको 2 साल का या 3 साल का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, किसी भी प्रोविंस में किसी भी स्टेट से की है, अगर अपने वो पोस्ट स्टडी के 2-3 साल आप उन रीजनल एरिया में लगाते हैं तो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा पोस्ट स्टडी परमिट मिलेगा। ऐसा भी प्रिविलेज है। इवन अगर आपका एक्सपीरियंस इन रीजनल एरिया के अंदर है तो उसके फिर एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स हैं। तो आप ये लेकर चलिए 5 से 10 पॉइंट्स तो आप एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं अगर आप रीजनल एरिया में पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी टेक्निकल है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को लेकर चले, चाहे आप वो कनाडा को लेकर चले, चाहे आप किसी भी शेंगन कंट्रीज को लेकर चलें, तो आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। अभी मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करें, हमारी सिचुएशन समझने की कोशिश करें। मेरे पास कम से कम 100 या 150 से ज़्यादा डेली व्हाट्सअप के मैसेजेस आते हैं। अभी हर एक क्लाइंट चाहता है कि मैं व्हाट्सअप के ऊपर चैट करता रहूं, इनसे मैं डिस्कस करूं। तो मैं फिर बता दिया कि हमारी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी पर्सन, चाहे वो मेरा कोई एनिमी है, चाहे मेरा कोई फ्रेंड है, व्हाट्सएवर है। पहले तो कोई एनिमी है नहीं है, कोई गलत भी करता तो हम हाथ जोड़ के कह देते छोड़ो यार इसको, लीव इट, आगे देखें क्या करना है। अगर आप हमारी सर्विस चाहते हैं, एक मैंने फॉर्मेट अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। आपने अगर फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाना है
तो उस फॉर्मेट को सिर्फ आपने फिलअप करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है, जो नंबर मेरे व्हाट्सएप का ऊपर लगा हुआ है। तो आपको इमीडिएटली उसकी असेसमेंट मिल जाएगी इसी व्हाट्सएप के ऊपर कि हाँ आप इन कंट्रीज में एलिजिबल हैं। उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, मैं उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने पैसा पे करना है, यू हैव द फुल राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो अगर उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस रेज होते हैं जहां की मैंने एलिजिबिलिटी बता दी है, तो आपको हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कोई भी XYZ अमाउंट डाल के। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं, मैंने फिर बताया हमारी सारी की सारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव रहती है, उनको आप वॉच करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है। अभी चाहते हैं कि मैं सतीश से बात करनी है और इनसे मैंने रजिस्ट्रेशन मतलब चैट के ऊपर ही लगे हुए हैं, फ़ोन चाहते हैं, तो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। मैं एलिजिबिलिटी आपको दे दूंगा, 2, 4, 5 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चैट के ऊपर मैं बता सकता हूँ। उसके बाद चाहते हैं कि मैं और आपको 10 मिनट 20 मिनट दूँ, तो देन मेरी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीरियस है तो आप हमसे रजिस्ट्रेशन कराइए। अदरवाइज लॉट ऑफ कंसल्टेंट आपके नियर बाई है, वहां से आप सर्विस ले सकते हैं, कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं है। अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो उनके रीजनल एरिया जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पहले हम साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें। साउथ ये स्टेट है उनकी, साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे एडिलेड इसकी कैपिटल। अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं वो सारी की सारी रीजनल एरिया के अंदर आती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस लोकेशन पे लोकेटेड है तो आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट का बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के भी जितने भी ये सिटीज़ हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो भी रीजनल एरिया के अंदर आते हैं। फिर न्यू साउथ वेल करके उनकी स्टेट है, उनके अंदर भी कुछ सिटीज़ हैं जो कि रीजनल एरिया के अंदर आती हैं। वो सिटीज़ कौन कौन सी है, चाहे साउथ ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, चाहे मैं वेस्ट की करूं, चाहे मैं न्यू साउथ वेल की बात करूं, उनके लिंक्स भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिए हैं। उन्होंने पोस्टल कोड मेंशन किया हुआ है, उस पोस्टल कोड को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उस सिटी का पता चल जाएगा कि ये रीजनल एरिया के अंदर आती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है। इसी तरीके से तस्मानिया भी रीजनल एरिया के अंदर आते हैं। तो सुपर रीजनल एरिया भी है उनके, वहाँ पे और डिफरेंट टाइप का प्रिविलेज है। तो इसी तरीके से जो उनकी कैपिटल है, जिसको हम कैनबरा टेरिटरी, जिसको हम स्टेट का नाम है ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी, तो इसकी जो कैपिटल है वो कैनबरा। तो इसके अंदर भी कुछ सिटीज़ रीजनल एरिया के अंदर आती हैं। अगर वहाँ से आप अपनी स्टडी गेन करते हैं या वहाँ पर आप वर्क के ऊपर रहते हैं पोस्ट स्टडी के टाइम, तो आपको मैक्सिमम ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो जब आपने PR लेनी है, अगर जब आप इन रीजनल एरिया के अंदर है, तो उनके अंदर उनकी सब क्लासेस हैं। जैसे मैं सब क्लास 189 कहूँ या 190 कहूँ या 491 कहूँ, ये सब क्लासेस हैं जो कि रीजनल एरिया के अंदर, अगर आप इन सब क्लासेस के थ्रू अपनी PR अप्लाई करते हैं तो आपको ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं 5 से 10 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, अगर आपने रीजनल एरिया से अपनी स्टडी या अपना जो अपना कोई एक्सपीरियंस वहाँ से लिया हुआ है। तो अगर आपका एम ऑस्ट्रेलिया में हायर स्टडी का है या कनाडा में हायर स्टडी का है, तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद आपको सजेस्ट कर सकती है। इवन आज की डेट में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट काफ़ी लीनियंट है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इस टाइप की मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता हूं, और व्हाट्सएवर वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करूं और आप चाहते हैं कि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के जितने भी सोशल मीडिया इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।